क्रिकेट का खेल पूरी तरह बदल गया है। फॉर्मेट बदला, खेलने का अंदाज बदला, साथ ही बदल गया खराब खेलने वाले खिलाड़ियों की आलोचना करने का तरीका। पहले बात न्यूज चैनल्स पर होती थी, खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंके जाते थे, पुतले जलाए जाते थे और ना जाने क्या क्या। समय बदला और धीरे धीरे ये सब चीजें बंद हो गईं। अब खिलाड़ियों को जलील करने के लिए आपको सिर्फ एक फोन की जरूरत है, उसके बाद 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक्टिव रहना होता है। फिर बेशक आप किसी एसी वाले कमरे में बैठे हैं या फिर अपने बाथरूम की कमोड पर, जो जी में आए लिख दें, ये सब काफी नॉर्मल है। और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रोलिंग कहा जाता है। ट्रोलिंग में आपको इस कदर बेइज्जत किया जाता है कि आप अपनी नजरों में भी गिर सकते हैं। और आज के दौर में ट्रोलिंग कितनी नॉर्मल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों को छपरी, नीम का पत्ता कड़वा है और 4 चवन्नी घोड़े पर कहना काफी आम है। मौजूदा समय में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इसके सबसे बड़े शिकार हैं। हार्दिक को जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली है, तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें उल्टा सीधा कहना हो या फिर मैदान के अंदर की बूइंग, लोग उन्हें शर्मिंदा फील कराने का हर एक तरीका फिलहाल छोड़ नहीं रहे हैं। जिस तरह की घटिया हरकतें मैदान और उसके बाहर हार्दिक के साथ की जा रही हैं, उसके बाद वो हर मैच के बाद खुद को अपने होटल रूम में जाकर कोसते तो होंगे ही। ना जाने मुंबई की कप्तानी करके उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। लोग अपना सब काम धाम छोड़कर हर मैच के साथ हार्दिक के फेल होने का इंतजार करते हैं, फिर बदले में जो मन में आता है कह देते हैं और इसके बदले उन्हें चंद लाइक्स और कमेंट्स सोशल मीडिया पर मिल भी जाते हैं। फिलहाल तो देश के अधिकतर लोग इसे ही अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई मानते हैं। अब आ जाते हैं हार्दिक पर। हार्दिक को मुंबई के मैनेजमेंट ने अपने साथ जोड़ा, कप्तानी ऑफर की तो उन्होंने ले भी ली। अब इस बात से रोहित शर्मा और तमाम क्रिकेट जगत के फैंस को क्या मिर्च लगी, ये एकदम समझ से परे है। लोगों का मानना है कि हार्दिक सेल्फिश हैं और उन्होंने पैसे के चक्कर में ये सब किया है। पहली बात तो ऐसा कहां लिखा है कि हार्दिक इस वजह से मुंबई की टीम में गए, और गए तो गए, उन्होंने गलत क्या किया है। जब पूरी लीग ही पैसे की बात करती है तो हार्दिक अपना क्यों नहीं सोचेंगे। अच्छे कप्तान है, लंबा फ्यूचर है, अच्छा खासा ऑफर था तो ले लिया। कम से कम हार्दिक को वो लोग तो ज्ञान ना ही दें जो मात्र 20% सैलरी हाइक देखकर अपनी कंपनी छोड़ देते हैं। अपना फायदा सबको प्यारा है भाई। और ज्यादा बवाल इस बात का है कि हार्दिक रोहित के ऊपर कप्तान क्यों है, तो इसमें सारी गलती मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट की है। रोहित को कप्तानी से हटाने की पूरी प्रक्रिया स्मूथ नहीं थी और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुंबई के मैनेजमेंट की है। कप्तान सीएसके का भी बदला और वहां तो धोनी का नाम जुड़ा था। वहां बवाल सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीएसके के मैनेजमेंट ने चीजों को बड़े ही अच्छे हिसाब से मैनेज किया था। एक और उदाहरण सुन लीजिए, पाकिस्तान की टीम का भी हाल ही में कप्तान बदला है। चंद महीने पहले आए शाहीन शाह अफरीदी को बिना किसी जानकारी के कप्तानी से हटा दिया गया। जिम्मेदारी सौंप दी गई एक बार फिर से बाबर आजम को। यहां तक कि वहां के बोर्ड ने शाहीन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जो कभी उनके मुंह से निकली ही नहीं थी। अब यहां भी सारा मसला सिर्फ कम्युनिकेशन का है। पाकिस्तान और मुंबई इंडियंस के साथ लगभग एक ही जैसी घटना घटी है। मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने प्रॉपर ढंग से चीज़ों को संभाला होता तो शायद ये दिक्कतें नहीं आई होती। लेकिन यहाँ भी कोई मुंबई को नहीं कोस रहा, बल्कि सारा बिल फट रहा है हार्दिक के ऊपर। क्योंकि असल में देश की जनता को दिक्कत है किसी की तरक्की से। लोग क्यों भूल जाते हैं कि आईपीएल मात्र एक लीग है। जब भी देश के लिए खेलने की बात आती है तो हार्दिक हर उस अहम मुकाबले में रन बनाते हैं या विकेट लेते हैं जब भारतीय टीम मैच में फंसी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल मैचों में उतना तो विराट कोहली नहीं चले जितना कि हार्दिक पांड्या। T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल, एशिया कप 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वो धुआंधार पारी, या फिर बांग्लादेश के खिलाफ 2016 T20 वर्ल्ड कप के मैच में फेंका गया वो लास्ट ओवर। ना जाने कितने ही बड़े मुकाबले हैं जब हार्दिक चले और कोई नहीं चल पाया। तब ना तो किसी ने उनके एटीट्यूड की बात की और ना ही किसी ने उनके आईपीएल प्रदर्शन की बात की। तब यही एहसान फरामोश फैन हार्दिक को सबसे बड़ा क्लच प्लेयर मान रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों में सब उन्हें इंसान बनने का पाठ पढ़ाने लगे। ऐसे लोगों को एक बात समझनी जरूरी है कि खिलाड़ी भी इंसान होते हैं और मैदान के बाहर उनका भी एक जीवन होता है। यही खिलाड़ी कल को आईपीएल के बाद देश के लिए खेलेंगे और ऐसे में उन्हें सिर्फ आईपीएल में चल रही पॉलिटिक्स को लेकर ट्रोल करना किसी को शोभा नहीं देता। हंसिए, खेलिए, खुद भी जिए और प्लेयर्स को भी जीने दें। धन्यवाद।